तो वहां अमर कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? तीनों काल की कथा सुनाई। भूत, भविष्य, वर्तमान। इस सृष्टि पर आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है वो बताया। कौन सी आत्मा है? जो भोगी आत्माओं के बीच कैसी आत्मा है? भोगी आत्माओं का बाप, बीज है। तो कैसे कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाया, सारी कथा बुद्धि में बैठती है। तो अपने ऊंच स्वरूप का अनुभव हो जाता है। किसको? पार्वती को नहीं, पार्वती को नहीं। कौन सी आत्मा को कहेंगे बीज रूप में पार्वती? किसे कहेंगे? बताया, शिव बाप ने बताया ना कि मैं जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ उसका नाम देता हूँ परम ब्रह्म। ऊंच ते ऊंच है ब्रह्म, माने बड़े ते बड़ी माँ। तो कहते हैं बड़े ते बड़ी माँ। बड़े ते बड़ी माँ तो जगदम्बा को कहेंगे, जगत की अम्बा को कहेंगे कि पार्वती को कहेंगे? है जगत की अम्बा तो खुद ही देवान में फंसी रहती है। तो फिर पार लगाने वाली पार्वती कैसे होगी? जो नाम रखे हैं शास्त्रों में वो काम के आधार पर रखे हैं ना, तो उन्होंने तो वो नाम पार्वती का रखा है। देह वाली है, देह के रूप में जो पार्वती है उसका नाम रखा है। लेकिन उसकी भी कोई बीज रूप पार्वती है या नहीं है? कौन है? उसकी भी जो बीज रूप पार्वती है उसको कहेंगे परम ब्रह्म। शिव बाप आते हैं, मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं उनकी भोगी स्वरूप को नंबरवार योगी रूप में परिवर्तित करने के लिए तो उसके लिए कौन योग लगाए? है आत्मा ही आत्मा से योग लगाएगी। आत्मा कौन सी आत्मा से योग लगाए? है आत्मा जो ऊंच ते ऊंच भोगी आत्मा है, वो जिसे कहते हैं परमात्मा। परमात्मा माने उससे ऊंच कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो उससे योग लगाता है। तो क्या कहेंगे? भोगी आत्माओं के बीच में कब कहेंगे बड़ा बच्चा? पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले संसार में, सारे संसार की आत्माओं के बीच प्रत्यक्षता हो तो कहेंगे क्या? कि बड़ा बच्चा। तो जो बड़ा बच्चा है उसको कहते हैं बाप समान। और बाप आते भी हैं, परम पिता किस लिए आते हैं? इस सृष्टि पर आते हैं कि कोई न कोई को बाप समान बना के जाना है।